Hello बच्चों, let's see the question. The question is biodiversity must be conserved because of it. तो यहाँ पे बोल रहा है जो biodiversity है उसको यहाँ पे conserve करना चाहिए because of which of the following. यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4 reasons दे रखे हैं और हमें यहाँ पे जो correct option है उसको choose करना है. तो यहाँ पे लिखा है choose the correct option. Option A is 1, 2, 3 and 4. Option B is 2, 3 and 4. Option C is 1, 2 and 4 and option D is 1, 3 and 4. तो यहाँ पे अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है वो यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके यहाँ पे क्या क्या कारण है. तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की जब बात आती है तो सबसे पहले यहाँ पे जो 3 कारण है वो यहाँ पे आता है. देयर आर 3 रीजंस बिकॉज ऑफ विच बायोडाइवर्सिटी शुड बी कंजर्व्ड. तो पहला है यहाँ पे जो फर्स्ट कारण है वो है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बेनिफिट्स. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बेनिफिट्स. तो यहाँ पे ये कैसे बेनिफिट्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो हमें यहाँ पे इकोसिस्टम जो सर्विसेज है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होता है, हियर द बायोडाइवर्सिटी जो होता है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम सर्विसेज. इट plays an important role in ecosystem service. यहाँ पे हमें ये इकोसिस्टम से जितनी भी सर्विसेज जो हमें फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, बायोडाइवर्सिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो यहाँ पे ये हमारा मॉरल वैल्यू बनता है. इट इज आवर मॉरल वैल्यू टू कंजर्व इट, टू कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी. तो ये यहाँ पे एक रीजन बनता है टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. जो यहाँ पे सेकेंड रीजन आता है वो आता है नैरोली यूटिलिटेरियन. दिस इज नैरोली यूटिलिटेरियन. तो इसमें यहाँ पे क्या कारण आता है, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो ह्यूमन लेते हैं, यहाँ पे जो नेचर से इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो लेते हैं उस वजह से यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का एक रीजन बनता है. उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है एथिकल. इट इज एथिकल यूटिलिटेरियन बेनिफिट्स. ये एथिकल यूटिलिटेरियन क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो एवरी स्पीशीज होती है, हर एक स्पीशीज जो होती है उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एवरी स्पीशीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू. दे हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू और इट इज आवर नीड टू पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन. तो यहाँ पे ये जो 3 कारण है ये यहाँ पे बनते हैं टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी विच इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, नैरोली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल यूटिलिटेरियन. तो यहाँ पे इस तरह से ये 3 कारण बनते हैं टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट में दे रखा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बेनिफिट्स विच इज करेक्ट. सेकेंड में दे रखा है नैरोली यूटिलिटेरियन which is also correct. थर्ड में दे रखा है nil utilitarian benefits, ये it is wrong. और फोर्थ में दे रखा है ethical utilitarian benefits which is also right. तो 1, 2 and 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा. सो ऑप्शन सी में दे रखा है 1, 2 and 4. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.